सुझाव नगर गांव एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था और वहाँ उसके ठेले पे तीनों आके फिर से खड़ी हो जाती और अचानक उसका धीरे धीरे करके सारा पैसा नष्ट होने लगता। ये कहानी 3 सहेलियाँ बिंदु, रूपा और टीना की है। वो लोग पूरे गांव में किसी को भी आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती थी। उसी गांव में एक हरिया नाम का मेहनती किसान था। वो हर तरह का काम किया करता था। जब बारिश का मौसम शुरू हो जाए तो वो और उसकी पत्नी मिलके कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते हैं। उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बनाया करती थी और वो गोलगप्पे बना के गांव-गांव और शहर-शहर घूमती थी। उसके दुकान पे हमेशा भीड़ लगी रहती थी और यही देख के उसकी पड़ोस की औरतें बिंदु, टीना और रूपा उनसे जलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो लोग घर बैठे बस सबकी चुगलियाँ करती थी और हरिया और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करते थे। एक दिन टीना अपने पति से कहती, आप ऐसे हाथ जोड़ के क्या खड़े हो? अब हाथ जोड़ने से क्या होगा? वैसे तो आपको मेहनत करनी नहीं है। औरत होके इतने पैसे कमा रही है अपने पति के साथ मिलके, तो क्या आप भी चाहते हो कि मैं भी घर से बाहर निकलूं? उसका पति वहीं बैठ जाता और कहता, तुम मुझे कोई सुझाव दो। उसकी पत्नी कहती, देखो अगर आप धन नहीं कमा सकते तो एक काम करो, ये हरिया का धन भी मत कमाने दो, वरना मैं आपको हर रोज़ ऐसी ही बातें सुनाऊंगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि हमारे घर में उनके जितना सब कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके वो लोग अमीर होते जा रहे हैं और अपने घर में हर चीज़ ज़रूरत की ला रहे हैं। उसका पति उससे कहता, ज़रूरतों का चीज़ उन लोगों को लाने दो, क्योंकि वो लोग हमेशा मेहनत करते हैं। अपनी पत्नी को समझा के वो थक जाता। इधर हरिया बहुत ही अच्छे से और मेहनत से सारे पेड़ से नारियल पानी तोड़ता और उसे शहर में ले जाता। उस दिन उसके बगल में रामू भी बैठा था। रामू के दुकान पे ग्राहक तो नहीं, पर भिखारी और गरीब लोग दान मांगने आ रहे थे। इस बात से अब रामू को भी थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी थी हरिया से। वो भी सोचने लगा था कि हरिया और इसकी पत्नी दोनों मिलके बहुत पैसे कमा रहे हैं। तब वो लोग मिलके योजना बनाते। हरिया शहर से जब काम करके लौटता तो अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में भी मदद करता था। उन लोगों के यहाँ छोटा सा गौशाला था जिसमें उन लोगों ने एक गाय रखी थी। उस गैया को भी वो लोग घास और चारा मेहनत करने के बाद ढंग से खिलाया करते थे। इसी सब से गांव वाले उन सब से विरोध करने लगे। एक दिन टीना और रूपा बात कर रही थी। ए टीना, देखना ये लोग तो धीरे धीरे करके हमारे गांव के मुखिया जी से भी अमीर हो जाएंगे। छोटा काम हम लोग कहते हैं और ये लोग इससे तो बड़े पैसे छाप रहे हैं। हम लोग जैसी ही औरतें उसके ठेले पे जाके खाती हैं। ये बात कर रही थी। तभी टीना कहती, हाँ, मुझे तो लगता है कि इन लोगों का काम तमाम करना पड़ेगा। एक काम क्यों नहीं करती? जब वो गोलगप्पा लेके आती है तो उसके गोलगप्पे के ठेले को हम लोग एकदम एकांत में ले जाएंगे और उसे जान से मार के कहीं जंगल में फेंक देते हैं, ताकि हमेशा के लिए काम तमाम हो जाए। ये योजना वो लोग बना लेती। इधर हरिया मौसम खराब में भी शहर में नारियल पानी लेकर गया था, क्योंकि अभी खेती नहीं हो रही थी। हरिया को अपनी पत्नी की भी फिक्र सता रही थी। उसे ये टेंशन था कि उसकी पत्नी अब तक गुपचुप बेच के घर लौटी होगी या नहीं, क्या कर रही होगी, गैया कैसे होगी घर पे। हरिया झटपट अपने ग्राहकों को नारियल पानी देता और वापस अपना सारा नारियल पानी बेच के खाली ठेला लेके अपने गांव की ओर निकल जाता और ये सोचता कि वो लोग अपने मेहनत से कमा रहे हैं और खुद इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं गांव में बैठ के चुगलियाँ करने के बजाय, तो फिर लोग क्यों उनसे जल रहे हैं? ये तो उनकी मेहनत की कमाई है। और वो गांव जाता जब तो
उस दिन बहुत परेशान वो रूपा और टीना के पास जाता। रूपा टीना उसे देख कहती, अरे हरिया, आज तुम्हारी मालकिन नहीं है क्या घर पे जो ऐसे गांव में घूम रहे हो? क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो तुम? हरिया कहता, देखो भाभी जी, मेरी पत्नी घर पे नहीं, ना जाने कहाँ है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मौसम भी खराब हो चला है। क्या आपको पता है वो कहाँ गई है? क्योंकि आप लोग गांव में घूमती हैं तो शायद पता होगा। इस बात पे रूपा गुस्से से कहती, क्या हम लोग तुम्हें घूमने वाली लगते हैं और तुम्हारी पत्नी के पास ही सिर्फ काम है? हम लोगों ने भी छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया और जाओ जाके ढूंढ लो अपनी पत्नी को। हमें क्या पता तुम्हारी पत्नी कहाँ है? हरिया कहता, भाभी जी आप नाराज़ क्यों हैं? आप ढाबा शुरू की हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर किसी चीज़ की मदद चाहिए तो मैं शहर जाता हूँ, मुझसे बता दीजिएगा। तभी रास्ते में उसे पता चलता कि उसकी पत्नी घर कल रात से ही नहीं आई है। इस बात से हरिया बहुत परेशान रहता और नदी के किनारे पर जाके बैठ जाता। उसे लगता कि आखिरकार उसके साथ कुछ गलत हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रोने लगता और अपनी पत्नी को याद करता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि उसके परिवार में कोई और नहीं था और एक दिन से वो शहर में ही फंस चुका था बारिश के कारण, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है। उस गांव का सेठ था जो कि बहुत ही नेक दिल का था। वो अपनी पत्नी के साथ योजना बनाता। उसकी पत्नी को गांव से खबर मिलती कि वो लोग मिलके हरिया की पत्नी को जान से मारने वाली हैं। तभी वो अपने पति को बता दी थी और उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई थी। रात को रूपा और टीना के घर के आगे अचानक हैंडपंप की आवाज़ सुनाई देती। उस आवाज़ को सुन के वो लोग घर से बाहर आती तो देखती कि एक लंबी घूंघट में औरत खड़ी है और उस कल को चलाए जा रही है। ये लोग घबरा जाती और सोचती, हमारे घर के बाहर अचानक से ये कल कहाँ से आ गया। घबराहट में तो उनकी जान निकल जाती और गांव वालों के सामने अगले दिन रोते हुए अपनी गलती मानती और कहती, गांव वाले प्लीज़ मेरी मदद करो, हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। गांव वाले पूछते कि कैसी भूल, हमें भी तो बताओ। तभी वो लोग अपनी गलती मानती और कहती, हमने हरिया की पत्नी को मार दिया है और वो अब भूत पिशाच बन के हमें परेशान कर रही है रातों में। एक तो उसे मारने के बाद हमारी नींद वैसे ही ख़राब हो चुकी है। हरिया भाई साहब हमें माफ़ कर दो, हमारी आंखें खुल गई है। उन लोगों की आवाज़ भी लड़खड़ाने लगती। गांव वाले एकदम उन लोगों को इतना बोलते कि दोनों शर्म से पानी पानी हो जाती। तभी वो लोग बताते कि उसकी पत्नी मरी नहीं, ये हमारी योजना थी। क्योंकि सही समय पे सेठ की पत्नी पहुंच के हरिया की पत्नी को बचा ली थी। तब वो गांव वाले एक दूसरे की हमेशा मदद करने लगते और आगे से एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करते। सभी गांव वाले रूपा, टीना और उसकी सहेली की शिकायत करते। अब वो लोग भी शर्मिंदा थी। अब वो लोग नेक और धर्म का काम करना शुरू कर देती हैं। उनके दरवाजे पे जब भी कोई ब्राह्मण आते उन्हें बिना भोजन कराए और भिक्षा दिए वो लोग नहीं लौटाती, क्योंकि उन्हें अब अपनी गलती का अफसोस था और पूरे गांव वालों के सामने दिल से वो माफ़ी मांगती हैं। कुछ दिन ढाबा चलाने के बाद उन्हें पता चलता कि जब धंधा ना चले तो कितनी मेहनत बर्बाद जाती और मन उदास हो जाता है। हरिया और उसकी पत्नी तो दिन रात मेहनत करते थे, तब अपना पैसा कमाते थे। हम लोग चुगली ना करके अपना मेहनत करें और अपने घर में जिएं तो कितना खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।